आरव और तान्या दोनों ही फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर थे। शहर की भागदौड़ से परेशान होकर उन्होंने महाराष्ट्र के सातारा जिले में एक शांत पुराना बंगला किराए पर लिया। बंगला करीब 90 साल पुराना था। बाहर नीम का पेड़, भीतर लकड़ी की फर्श और गहरे लाल रंग के दरवाजे। गांव वालों के मुताबिक उस बंगले के चारों ओर एक अदृश्य चौखट खिंची हुई है, जिसे कोई जानवर, कोई परिंदा पार नहीं करता। लेकिन आरव और तान्या ऐसी कहानियों पर हंसते थे। यहाँ शांति है, बस यही चाहिए, आरव ने कहा। पहली ही रात ठीक 12:03 पर तान्या ने सुना खर 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 जैसी लकड़ी पर कोई नाखून रगड़ रहा हो। आरव ने कहा, शायद कोई बिल्ली होगी। लेकिन अगले ही सेकंड वही आवाज छत पर, फिर खिड़की पर और फिर ठीक उनके बेडरूम के दरवाजे के बाहर। घर घर घर। दरवाजा हल्का हल्का हिल रहा था, पर बाहर कोई नहीं था। अगली दोपहर तानिया को घर के बीचों बीच फर्श के नीचे एक छोटा चतुर्भुज दरवाजा मिला, जैसे किसी पुराने तांत्रिक कमरे की एंट्री। दरवाजे पर अजीब गोल गोल प्रतीक बने थे। ऊपर दो शब्द उकेरे थे, अंतर सीमा। तान्या ने मजाक में कहा, मे बी इट्स स्टोरेज रूम। लेकिन जैसे ही उसने हैंडल छुआ, दरवाजा खुद ब खुद ही गिंट खुल गया और भीतर से ठंडी हवा, सीलन और किसी के रोने की बहुत धीमी आवाज आई। आरव ने उसे तुरंत बंद कर दिया, पर दरवाजा अंदर से जैसे धक धक कर रहा था, जैसे कोई अंदर भटके हुए आत्मा बाहर निकलना चाहती हो। तीसरी रात तानिया ने देखा, बंगले के बाहर नीम के पेड़ पर एक उल्टा लटका हुआ साया झूल रहा है। वो धुंधला, लंबा और पैरों तक पहुंचती बालों वाला। उसके हाथ बंगले की दीवार पर रेंगते हुए नीचे उतर रहे थे। जब तानिया डर के मारी चिल्लाई, वो साया तुरंत अदृश्य हो गया, पर जमीन पर बड़े बड़े काले 3 उंगलियों वाले निशान छोड़ गया। आरव ने गांव के बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने बस एक बात कही, अंतर सीमा का दरवाजा मत खोलना, नहीं तो साया घर में घुस आएगा। कुछ दिन बाद तान्या बदलने लगी। उसकी आंखें भटकने लगी। वो खुद से बात करती, दीवारों को घूरती और हर रात 12:03 पर उठकर उसी चतुर्भुज दरवाजे के पास खड़ी रहती। एक रात आरव ने उसे फर्श की लकड़ी नाखून से खर्चना करते पकड़ा। उसकी उंगलियों के नाखून टूट चुके थे, खून बह रहा था, लेकिन वो लगातार दीवार पर एक ही शब्द लिख रही थी, हनी दो। आरव ने गांव की पुरानी रिकॉर्ड्स निकाल कर बैठा। उसे पता मिला, 90 साल पहले इसी बंगले में एक